बाजार भी भाग रहा है, सोना भी भाग रहा है, ऐसा तो सर कभी नहीं होता है। बाजार चढ़ता है, सोना गिरता है। अभी मैं देख रहा हूँ बाजार भी चल रहा है और सर सोना भी 90,000 पहुंच गया। क्या आपको लगता है कि सोना कहां तक जा सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको अपनी तरह से आंसर करने का। कि पिछले 15 साल में अगर निफ्टी और गोल्ड की प्राइस के साथ एक चार्ट अगर आप प्लॉट करें तो मोर और लेस दोनों ने सिमिलर काइंड ऑफ ही रिटर्न दिए शुभम जी। कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो ओनली थिंग इज़ दैट अब तक हमने हिस्ट्री में समझा था जब मार्केट अच्छा करती है तो सोना थोड़ा कम अच्छा करता था। तो आपको अगर एक असेट क्लास में थोड़ी ज़्यादा रिटर्न बन जाए तो दूसरी में थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट कर दो, और अगर गोल्ड में ज़्यादा बन जाए तो थोड़ा इक्विटी उस समय अंडर पाऊँ, इक्विटी में शिफ्ट हो जाओ। पर इस समय जैसे आपने कहा दोनों अच्छे चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल गोल्ड अभी भी, क्योंकि एक करेंसी में जहाँ डाउटफुल है वर्ल्ड ग्लोबली, तो सेंट्रल बैंक्स बहुत ज़्यादा बाई कर रहे हैं सोने को, इसलिए गोल्ड की प्राइसेस कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं। और शायद इनमें ऐसा कोई सिग्निफिकेंट गिरावट नहीं देखने को मिले, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक बहुत बड़े बायर हैं तो करेंसी के अल्टरनेटिव में लोग आजकल सेंट्रल बैंक खरीदे हैं। आप रोज़ सुनते हैं कि हमारे आरबीआई ने खरीदा, पहले चाइना के सेंट्रल बैंक ने खरीदा, और भी सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। तो शायद ऐसे कुशन मिलता रहे, तो हमारे के पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए उसकी एसेट एलोकेशन के हिसाब से। और प्राइसेस इसके कंसिस्टेंटली, क्योंकि इसे इन हेज ऑफ इन्फ्लेशन भी माना जाता है, तो नॉर्मल रिटर्न 15 साल में देखोगे तो 12-13% ही आती है, वो आती रहेगी। मैं समझता हूँ कि जैसे 1 लाख का प्राइस बड़ा लोगों ने बड़े दिनों से सोचा था, शायद वो जल्दी हिट होने चला जाए, और लॉन्गर टर्म में गोल्ड पैसा बना सकता है। पर इसे इन्फ्लेशन के हेज की तरह लें, इसको एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलोकेशन ना करें।